वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टेप पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ यूके। यूके का वो कौन सा डार्क साइड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहीं पर नहीं लिखा है, ये मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने इस कंट्री में खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और मैं भी यहाँ आपकी तरह ही यूके में स्टडी वीज़ा लेकर आया था 2003 में। तो गाइस, जो भी लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं बिल्कुल सही चैनल पर है। मैं आपका खुद का होस्ट गैरी हूँ। और देखिए, हर अमीर के घर गोवा वगैरह सब जाते हैं, लेकिन कोई गरीब माँ के बेटे जो श्रीनगर है, टूरिज्म को सपोर्ट करने बहुत कम आते हैं। और यही कारण है आज दूसरी बार आया हूँ और तीसरी बार भी आऊँगा। तब तक आऊँगा जब तक लोगों को बताना चाहूँ कि श्रीनगर एक जन्नत है और यहाँ पर आकर प्लीज़ आप हॉलीडेज़ लीजिए। और इन जो सारे पीछे डल लेक श्रीनगर के जो गरीब माँ के बेटे हैं, इनको एक रोज़गार मिले। तो आपको ऐसा यूट्यूबर कहीं पर ही मिलेगा जो आपकी फीलिंग्स की कदर करता है। और प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक करना अगर आपने कुछ सीखा है, और बेल आइकन दबा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बैगर्स। जी हाँ, आपने नहीं सुना होगा, यूके में भी बैगर्स होते हैं। ये आपको स्ट्रीट पर मिल जाएंगे, पर बहुत कम होते हैं। लेकिन बैगर्स मेरे ख्याल से यूके में अलाउड नहीं है, पर आपको इनको बोलते हैं, जिनके पास होमलेस लोग होते हैं, सड़क पर मिल जाएंगे। ये आपसे पैसा मांगेंगे, तो ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद देम। क्योंकि अभी एक स्टोरी आई थी, एक ओल्ड लेडी ने, इंग्लिश लेडी ने तरस खाकर एक स्ट्रीट बॉय को जो था अपने घर ले आई थी। वो आई थिंक वो कॉर्नवाल की साइड पर था, जो साउथ लंदन में, साउथ इंग्लैंड में सॉरी है। और उस लड़के ने बाद में उस ओल्ड लेडी का मर्डर कर दिया था। इवन कि उस ओल्ड लेडी जो 83 ईयर थी, उसे तरस खाकर उसको अपने घर में लेकर आई थी। तो प्लीज़ गाइस, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारा इंडियन लोग का दिल बहुत नरम होता है। हम लोग किसी को सड़क पर देखते हैं 10-20 रुपये दे देते हैं, इवन कि मैं भी दे देता हूँ। लेकिन आपने यूके में थोड़ा सा मैच्योर रहना है, क्योंकि ये डार्क साइड ऑफ यूके में भी आपको सड़क पर बैगर्स और होमलेस लोग मिल सकते हैं। हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी है, पर अपनी लाइफ को खुद को रिस्क में नहीं डालना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी 1-2 बार कही थी, पर जो लोग अब नहीं जुड़े हैं, आपको जब भी आप चिप शॉप पर जाते हो, इसके बाद आपको 16 साल की से कम लड़कियां या लड़के भी मिल सकते हैं, खड़े होते हैं बाहर। वो आपसे स्मोकिंग के लिए मांग सकते हैं, कई बार वो आपसे अडल्ट बातें करते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड, अडल्ट हर आदमी में होती है, कि हर एक की अट्रैक्शन होती है, पर आपने किसी भी लड़का लड़की से 18 या 21 साल से, मैं 21 साल ही कहूँगा यहाँ पर, 21 साल से कम लड़का लड़की से आपने कोई अट्रैक्शन नहीं करनी। गलती से भी उनको स्मोकिंग मत दे देना, क्योंकि यूके में इलीगल है छोटे बच्चों का स्मोक करना और उनसे एडल्ट की बातें करना। इवन कि जो दूसरी पार्टी आप पे इंटरेस्टेड है, तो ट्राई टू अवॉइड देम। ये भी डार्क साइड। और ये लड़के लड़के आपको टारगेट करते हैं चिप शॉप के बाहर, जहाँ पर चिप्स मिलते हैं। और मैंने बहुत बार देखा, और ये 3-4 में ग्रुप में लड़कियाँ होती हैं, कई बार 3-4 ग्रुप में लड़के भी होते हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप किसी भी शॉप पे काम करते हो, फूड शॉप में काम करते हो, एक डार्क साइड ऑफ ये भी है, जब आप किसी शॉप पर काम करोगे तो आप सर्व करोगे, फूड भी करोगे, सिगरेट्स भी सर्व करोगे, पर आपको मेक श्योर करना है, आपको चेक करना है गवर्नमेंट ऑफ यूके वेबसाइट पर, जो एक बाइबल की तरह है, मैंने हज़ार बोला है। और वहाँ जाकर आपको देखना है कितनी उम्र के लड़के लड़की को आप सिगरेट बेच सकते हो। अगर आपको डाउट है, आपको उनकी आईडी चेक करनी है। विदाउट आईडी चेक अगर आपने उनको सिगरेट दे दी, तो आपके जो स्टोर है उसको फाइन होगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ट्राई नॉट टू सेल सिगरेट। जो सर्टन एज के नीचे हो, उनको सिगरेट मत बेचना। अगर कुछ भी डाउट है, अपने मैनेजर से क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन अपनी लाइफ में रिस्क मत लेना, कोई आप पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। और कई बार पुलिस क्या करती है, इनको मिस्ट्री शॉपर्स बनाकर भेजती है। जानबूझ के लड़के लड़के आपकी शॉप पर आते हैं और देखते हैं कि क्या आप कंप्लायंस कर रहे हो सिगरेट सेल करने को कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे पता है आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आप बहुत प्रेशर में होते हैं, आपको लोन पे करना है, आपको रात को नींद नहीं आती, अंकल आंटी का भी प्रेशर होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रेशर, पर हमें थोड़ा सा डार्क साइड यूके से बचकर रहना है। हमें सिगरेट ऐसी चीज़ों को लोगों को नहीं बेचनी है जिनकी एज सर्टन एज से कम है। इसके अलावा हम और बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा इंडिया में जब दाढ़ दर्द करती है, बुखार होता है, हम फटाफट गोली निकाल कर देते हैं, दूसरे लोग को देते हैं, नहीं भाई तू ये दवाई खा ले, तू पैरासीटामोल खा ले, ब्ला 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 ब्ला। यूके में ऐसा मत करना, ये डार्क साइड ऑफ यूके। अगर आप कहीं पकड़े किसी गलत मेडिसिन देते, उसको एलर्जी होगी, आपको पता नहीं, यहाँ पर फूड स्टोर्स में भी जाते हैं, लिखते हैं नट्स हैं कि नहीं है, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये भी एक डार्क साइड ऑफ यूके, क्योंकि यूके की कंट्री बहुत ही डेवलप है और आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को रिस्क कर सकते हो। प्लीज़ गाइस, प्रॉमिस करो हाथ पे हाथ रखकर, आप किसी को मेडिसिन नहीं दोगे। अगर कोई पेन में है तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हो, NHS का नंबर डायल कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है और अपने आप से आपने मेडिकल प्रिस्क्राइब नहीं करनी है।
इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और डार्क साइड यूके बताना चाहूँगा। अगर यूके में आप कोई भी चीज़ करते हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हो, चाहे इमिग्रेशन एडवाइज़र बनोगे, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस आप यूके में किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते हो, वो भी क्राइम है। ये भी डार्क साइड यूके, क्योंकि इंडिया में तो हम दे देते हैं, पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके पास लाइसेंस है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लाइसेंस है, आप दे सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेना फाइनेंशियल एडवाइज़र का आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बहुत पहले भी कही थी एक बार, कि नेवर रेज ए वॉइस टू एनी कंपनीज एम्प्लॉयर्स। किसी भी कंपनी के जो काम करते हैं उनके आगे आवाज़ ऊंची मत करना। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, हर कंपनी की कंप्लेंट पॉलिसी होती है। कंप्लेंट करना आपका मानवीय अधिकार है। मैंने भी मोबाइल फ़ोन की कंप्लेंट की थी, जब उन्होंने मुझे गलत हैंडसेट भेज दिया था, सैमसंग का दे रहे थे, मुझे आईफोन चाहिए था, तो उन्होंने मुझे 200 पाउंड का वाउचर दिया था एज ए कंपोजिशन, पर मैंने अपनी आवाज़ को एक पोलाइटली, एक जेंटल मैन का रेंज की थी। यू शुड नॉट यूजिंग अब्यूजिव वर्ड, यू शुड नॉट बी शॉटिंग एट समवन व्हेन यू आर सफरिंग फॉर समथिंग। आई कैन अंडरस्टैंड, ट्रेन नहीं आ रही, आपकी इंटरव्यू मिस हो रही है, अपॉइंटमेंट मिस होगी, बस नहीं आ रही है, आपका गलत फ़ोन आपके घर आ गया है, आपको कोरियर डिलीवर नहीं हो रहा है। ये इंडिया नहीं है जहाँ पर आप चिल्ला सकते हो। आप कंप्लेंट करो, बट डियर सर एंड मैडम, आपको ट्रस्ट करना, आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हम सब लोग ह्यूमन हैं और हम सबको एक ह्यूमन की रिस्पेक्ट करनी है, और कभी भी आपने ये चीज़ नहीं करनी है। और सबसे बड़ा क्राइम आजकल यूके में जिस पे सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया अब्यूज़। हमारी आदत है इंडिया में, हम कहते हैं रोस्ट करते हैं, हमारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े रोस्ट करते हैं। यूके में ऐसा कुछ नहीं है। यू कांट रोस्ट एनीवन। अगर आप उसको रोस्ट करोगे, वो कल जाकर यूके ये कह सकता है कि वो सुसाइड करने पर आपने मजबूर कर दिया, आपने उसकी इतनी बुलिंग हरासमेंट कर दी, तो कानून आपको एक दूसरी निगाह से देखेगा और आपको सज़ा हो जाएगी। तो प्रॉमिस करो, कभी भी आपने किसी को रोस्ट नहीं करना है, कोई गलत कमेंट यूट्यूब पर नहीं करना है, इंस्टाग्राम पर नहीं करना है। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैक हो जाती है, अगर होगी तो आपको एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, वीज़ा छोड़ो, आपको जॉब भी नहीं मिलनी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा, अगर एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका यूके बन गया, चाहे आप ब्रिटिश, हम लोग भी हैं, हमें भी जॉब नहीं मिलेगी, पर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो आपके और हमारे बीच खास फ़र्क नहीं है, कभी सोशल अब्यूजिव नहीं होना। और लास्ट एंड फाइनल थिंग्स, लोग पूछते हैं मुझसे बार बार, गैरी सर उसकी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, लड़के को वर्क वीज़ा मिला है, उस लड़की, यूके में किसी की ईमेल एड्रेस देना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या मोबाइल फ़ोन देना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसको बोलते हैं GDPR लॉ। GDPR लॉ बनाई लोगों के पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझसे ना किसी की ईमेल एड्रेस मांगे, ना किसी का फ़ोन नंबर मांगे। मेरे पास ना तो किसी का ईमेल एड्रेस है, तो ना ही किसी का फ़ोन नंबर है। ये लोग मुझे मिलते हैं, ये मेरे गेस्ट हैं, उसके बाद मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, कभी भी कोशिश मत करना कि किसी लड़की या लड़के की पर्सनल चैट को पब्लिक करने की। अगर आपने किसी की चैट पर्सनली पब्लिक कर दी, एक बार कर दी, उसके बाद आपको सज़ा कितने सालों की हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। आप किसी की पर्सनल मोमेंट्स, किसी की पर्सनल फीलिंग्स को MMS नहीं बनाकर पब्लिक के सामने लेकर आ सकते हो। उससे बड़ा क्राइम मेरी निगाह में बहुत बड़ा, और कानून की निगाह में बड़ा क्राइम तो है ही है। तो आई होप आप जो डार्क साइड, जो यूके जैसे बैगर्स हो गए, जो चिप शॉप पर लड़के लड़कियां मिलते हैं, आपने किसी को सिगरेट्स नहीं देनी है अगर शॉप पर काम करते हो, आई थिंक आप इन डार्क साइड ऑफ यूके को ध्यान रखोगे, क्योंकि ये डार्क साइड यूके ऐसा ना हो आप इसके अंधेरे में आकर एक क्राइम कर जाओ और बाद में आपको पछताना पड़े। तो गाइस, अगर आपका बात करने का मन करता है, पीछे इंस्टाग्राम ID दिख रही है ऊपर, रियल गैरी कुमार पर आ जाओ, वहाँ पर आप दोस्ती करो लाइफ टाइम, और वहाँ पर अपने लाइफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्रीमियम सर्विस लेनी है, CV के बारे में, कोर्स सिलेक्शन के बारे में, तो आप 1-to-1 करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम रियल गैरी कुमार पर आना पड़ेगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, गैरी बैकपैकर है, साइट पर दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, वहाँ जाकर देखो कि किस तरह अगर आपका यूके काम नहीं बनता है, आप पुर्तगाल, माल्टा में भी जा सकते हो और वहाँ का वर्क वीज़ा लेकर सेट हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फेसबुक पर आना है तो फेसबुक पर भी आ सकते हैं, वो गैरी कुमार 8 फेसबुक पेज है। आई होप आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे। आई होप आप डार्क साइड यूके से बच करोगे। ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहे खुश रहे, बांध रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते इंसान तो वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना, क्योंकि एक आदमी 7 समुंदर पार जिसका नाम गैरी है, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है।